लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान गर्म होता जा रहा है। वहीं पर 2024 की लड़ाई में हर दल का अपना अपना दांव है। देखने वाली बात है कि किस तरीके से क्या रणनीतियां अलग अलग दलों की है। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय दिनेश अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और कद्दावर नेता। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की रणनीति लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और साथ ही जानेंगे क्या कुछ उनका कहना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। ऐसा है, कानपुर की लोकसभा की सीट हमारा शीर्ष नेतृत्व बहुत गहन चिंता कर रहा है और विरोधियों पे पूरा निगाह रख करके निर्णय लेने की सोच रहा है और निर्णय बहुत अच्छा लेगा हमारा शीर्ष नेतृत्व। चक्कर कानपुर एक बहुत अहम सीट है। यहाँ से पूरा प्रदेश का और देश की इस सीट से तापमान बदलता बिगड़ता है, इसलिए बहुत ही सोच समझ करके, क्योंकि ये कानकुब्ज ब्राह्मण का ये गढ़ है। कानपुर से कन्नौज, फतेहपुर, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर देहात, बांदा, ये सब पूरा कानकुब्ज ब्राह्मणों का गढ़ है। इसीलिए बहुत कुछ सोच समझ करके कानपुर की टिकट का निर्णय शीर्ष नेतृत्व लेगा और बहुत अच्छा निर्णय लेगा, क्योंकि कानपुर की तमाम ऐसी समस्याएं भी हैं जो निदान करने वाला व्यक्ति कार्यकर्ताओं का जो अंदर से सम्मान करे और कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़े, उसी को पार्टी टिकट देगी। क्योंकि हमारे पार्टी में इस समय खुला वो है कि जो भी सही लोग हों आकर के दल में ज्वाइन करें। खुला ऑफर है और सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जो राष्ट्रभक्त, राष्ट्र के लिए काम करना चाहें, वो भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से देखा जाए, लगातार कहा जा रहा है कि 80 सीटें का आकलन है। क्या कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी को इस बार, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को देखते हुए पीडीए का जो प्रोजेक्ट उनका चल रहा है, उसको देखते हुए क्या लगता है इस बार क्या वाकई कुछ बदलाव आने वाला है? पूरी सीटें मिलने का जो दावा हो रहा है, क्या वो वाकई लगता है आपको पूरी मिल जाएंगी? हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी का इतना काम है कि 80 में 80 सीटें आ रही। ये सब पीडीए और विपक्ष सब एकजुट होकर के और तितर बितर हो रहा है और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे क्या हम इन लोगों से मोर्चा संभालें। लेकिन कहीं से इनका मोर्चा संभल नहीं रहा, सब इनका मोर्चा विफल हो रहा है, बिखर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नीचे से लेके ऊपर तक आज मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम लोग स्वयं कह रहे हैं मैं भाजपा का वोट दूंगा, क्योंकि हम इतने साल से 90-70 साल से 80 साल से जो गवर्नमेंटें रहीं, इसके 14 साल के पहले, 10 साल पहले मोदी जी के पहले, 14 के बाद जितना विकास हुआ है, सबको आवास और सबको गैस, सबको शौचालय और सबको तमाम सुविधाओं से जो सरकार ने मुहैया कराया है, उनके लिए लोग चाह रहे हैं कि घर घर हमको जल मिला है, हमको कार्ड बनाया गया है बीमारी के लिए और हमें गैस चूल्हा मिला। सब चीज़ें इनको मिली। कोई हमारे यहाँ जाति धर्म को देख करके नहीं, सबका साथ सबका विकास के तहत काम किया गया है और निरंतर चल रहा है। इसलिए सारा समाज जाति बंधन टूट करके और इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल है और 80 की 80 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। जिस तरीके से बात करें, कानपुर एक एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता, उद्योग नगरी कहा जाता था। कहीं ना कहीं उसकी छवि कुछ कम हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से डिफेंस कॉरिडोर, तमाम चीज़ें भी कानपुर में लॉन्च हुई हैं, उसके मद्देनज़र कानपुर का वो जो पहचान थी, क्या लगता है वो वापस मिल जाएगी? लगातार प्रयास माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ जी, माननीय योगी जी कर रहे हैं। अभी कॉरिडोर का इतना बड़ा उद्घाटन हुआ, कितने चारों तरफ से कानपुर के हाईवे जोड़ दिया गया, अपना अलीगढ़ का हाईवे चालू हो गया, एक कानपुर से लखनऊ का हाईवे भी शुरू होने जा रहा है, जो 1 घंटे के अंदर हम लखनऊ के अंदर पहुंच जाएंगे। एक वो था ही पहले जो अटल जी ने बनवाया था। निरंतर गांव-गांव तक डामरीकरण और जो रोडें बन रही हैं वो देखने काबिल। आपको जो लोग कहते हैं कि डबल इंजन सरकार, ट्रिपल, हम तो कहते हैं नीचे से ऊपर सब इंजन की सरकार है इस समय। ग्राम प्रधान से लेकर ब्लॉक प्रमुख से लेकर जिला पंचायत से लेकर विधायक से लेकर सांसद से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सब भाजपा मय है इस समय
और नीचे से ऊपर तक विकास की धारा इसमें बह रही। गांव में आप चले जाइए, आपको विकास की धारा बहती हुई मिलेगी। राम मंदिर का कितना लाभ मानते हैं आप भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि ये सभी की आस्था का विषय था। हालांकि इसे राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन क्या लगता है एक लहर जो राम मंदिर को लेकर है, क्या वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जा रही है? राम मंदिर एक आस्था का विषय तो है ही, लेकिन ये राष्ट्र गौरव का विषय है। हमारा राष्ट्र पूरे विश्व के अंदर, ये लोगों के ये दिमाग में था कि राम भारतवर्ष के हिंदुओं के देवता हैं और एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। क्या इनका मंदिर बनेगा कभी? न, बहुत लोग कहते थे ये कभी नहीं बनेगा, लेकिन माननीय मोदी जी और योगी जी के कुशल नेतृत्व की वजह से, या जनता या भगवान राम की कृपा से, कोर्ट के निर्णय से जो मंदिर बना है, नीचे जन जन तक जो आवाज़ इस समय उड़ रही है, सब पूरा देश राममय है। और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में 80 और पूरे देश में 400 पार सीटें हो रही हैं। ये भी कहा जा रहा है राम मंदिर अभी झांकी है, अयोध्या, काशी, मथुरा बाकी है। क्या कुछ लगता है इसके बाद क्या है? मथुरा और अयोध्या आप जाकर खुद देख लीजिए, वहाँ पर पुराना मंदिर था, मंदिर है। कुछ आताइयों ने उस समय आक्रमण करके तोड़ा था, उसकी कोर्ट में प्रक्रिया चल रही। कोर्ट का निर्णय जो होगा हमें मान्य है और पूरे समाज को मान्य है। अगर जिस तरीके से बात करें लोकसभा चुनाव की, तमाम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो सीट है अभी तक घोषित नहीं हो पा रही है कि कानपुर से कौन चुनाव लड़ेगा, जिसमें अगर आपको जिम्मेदारी मिलती है तो क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर आप जो है चुनाव लड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कानपुर का चुनाव, हमारा जो मानना है, वहाँ एक सामान्य कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और कार्यकर्ता ही चुनाव वहाँ जीतेगा। क्या मुद्दे रहेंगे, मुद्दे क्या रहेंगे अगर मौका? कानपुर के तमाम हमारी महापौर, जो पूर्व सांसद, विधायक सब काम करा रहे हैं, लेकिन कानपुर में ये था कि हमारे 5 विधायकों में 3 विधायक विपक्षियों के हैं, 2 विधायक इस लोकसभा में भाजपा के हैं। लेकिन ये चुनाव में जीतने के बाद जो मुद्दे मेन है, एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर रोजगार गठित कराना, जो पुरानी मिलें हैं उनको सुंदरीकरण करा के दोबारा चालू कराना, और भव्य कानपुर को एक पूर्णतया, जिस तरह से पहले उत्तर प्रदेश का ये राजधानी कही जाती थी, सबसे ज़्यादा यहाँ जो आय होती थी और हमारे यहाँ से जीएसटी और इनकम टैक्स की आय कानपुर सबसे नंबर 1 पर जाती थी उत्तर प्रदेश में, आज भी जा रही है। तो उस हिसाब से कानपुर का अलग से उसके लिए माननीय मोदी जी से और योगी जी से कहा जाएगा। वैसे भी ये स्मार्ट सिटी के उसमें घोषित है, काम चल रहा है, और भी यहाँ पर तमाम विकास कार्य कराने के लिए है और यहाँ कराया जाएगा। विपक्ष आरोप लगाता रहता है कि जब भी चुनाव आता है तो ईडी और सीबीआई की टीमें जो है भेज दी जाती हैं, ये कहीं ना कहीं चुनावी लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी करती है। ईडी सीबीआई कोई भाजपा ने तो बनाई नहीं है। ईडी सीबीआई तो शुरू से चली आ रही। जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस के कार्यकाल में छापा पड़ते थे, और जिनका काम है, जो गलत काम करेगा उसी के यहाँ छापा पड़ेगी। आपके यहाँ नहीं आई, हमारे यहाँ नहीं आई, तमाम अन्य लोग उनके यहाँ नहीं आई, और जो इसके यहाँ जाती है तो क्यों सब गड़बड़ मिलता है, क्यों भागते हैं? अरे अगर तुम सत्य हो तो सामने खड़े हो, सर अगर सही है तो सर झुका के बात करने की जरूरत है नहीं, सर उठा के बात करो, आँख मिला के बात करो, जाके वहाँ पर जवाब दो जा करके। तो फिर डरने क्या बात है? ईडी और सीबीआई से क्या लेना देना है? आप अकेले अपने बुक्स में सब चीज़ मजबूत रखिए, देखे क्या कोई क्या कर लेगा, और कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। उनका सीबीआई का और ईडी का अपना काम है, सरकार का अपना काम है, पुलिस का अपना काम है, अदालत का अपना काम है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और अगर कोई गलत करो पकड़ जाए तो कह दो सरकार ने करा दिया, वो करा दिया, गलत बात। अगर बात करें जिस तरह के ईवीएम पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्ष के लोग, हालांकि कई स्टेट में दूसरी जो दल है उनकी भी सरकार है, तो ऐसे में ईवीएम को लेकर बार बार मुद्दा बनाया जाता है। जब ये हार जाते हैं तो ईवीएम पे ठीकरा ठोकते हैं, और जब जीत जाते हैं तो कोई बात नहीं। और ये तमाम प्रदेशों, हमारी 3 प्रदेश हैं हारे बीच में, तब ये कहीं ईवीएम पे ठिकरा नहीं फोड़ा, तमाम जगह लोग हारे तब नहीं फोड़ा। अब जब ये हार जाएंगे तो ईवीएम पर धरेंगे, बेईमानी पे धरेंगे, कहीं इनको कुछ न कुछ बोलना है, विपक्ष काम है तो कुछ न कुछ आरोप लगाना भी चाहिए उनको। एक आखिरी सवाल, कानपुर की जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी तो क्या कहेंगे? में एक आखिरी सवाल, कानपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर से जाएगी, क्या मानते हैं? क्यों ऐसे कौन से 5 काम हैं जो जिनको लेकर के जाए? भारतीय जनता पार्टी के काम
एक काम, दो काम, 5 काम, इतने काम हैं कि आज गरीब आदमी, अगर हम देखते थे असहाय होकर के मर जाता था, आज उसका जो बीमारी का कार्ड बन गया, बड़ी बड़ी बीमारी, विधायक 10 लाख 5 लाख मुख्यमंत्री कोष से उनको मिल रहा है, इलाज हो रहा है। आप खुद देख रहे हो, आपको याद होगा एक ट्रांसफार्मर फूक जाता था तो चंदा लेकर के लोग ट्रांसफार्मर हफ्तों में बदलता था, शाम को फूकता है, सवेरे ट्रांसफार्मर बदल जाता है। इतनी व्यवस्था, आपको बत्ती कितनी देर जाती है? आप बताइए, कानपुर में रह रहे हैं, पहले कभी 4 घंटे 6 घंटे आ गई तो बड़ी बात है, अब तो बत्ती कब गई कब आ गई कुछ पता नहीं। माने परमानेंट हम देखते हैं 24 घंटे में एक आध घंटे कहीं अगर रोस्टिंग वोस्टिंग हुई हो या माने कोई काम वाम हो रहा हो तो कटे नहीं, बत्ती परमानेंट रह रही। पूरी सफाई का आपका देख रहे हो काम, कानपुर के अंदर लगातार निर्माण काम, सब कुछ काम तो चल रहा है। एक काम हो कहा जाए, कितने काम गिनावे, लगातार काम हो रहे हैं और हर विभाग काम कर रहा हो। आप देख रहे हो कि हर विभाग के लोग, हर नेता, हर कार्यकर्ता दरवाजे दरवाजे खड़ा है। ये काम भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लेके शीर्ष नेता तक सब काम कर रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी दिन में अब 18 घंटा जग करके काम कर रहे हैं। उस समाज के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। ना मोदी जी का कोई परिवार है, ना योगी जी का कोई परिवार जो उनके लिए कुछ कर रहे हैं। हम ही सब उनके परिवार, उन्हीं के लिए सब कर रहे हैं। तो मोदी जी के सभी परिवार हैं, तो क्या माना जाए इस बार जो नारा दिया गया है 400 के पार, क्या लगता है? 400 पार होना है। हम नहीं, आप, पूरी जनता, समाज सब चिल्ला रही है कि मोदी जी 400 पार। धन्यवाद उनसे बात करने के लिए। तो ये थे दिनेश अवस्थी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से अगर कानपुर की बात करें तो लगातार जो पिछले 10 सालों की बात करें, कानपुर में लगातार विकास हुआ है, मेट्रो आई है, तमाम डिफेंस कॉरिडोर और तमाम हाईवेज यहाँ पर बने हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो पहचान थी कानपुर की, जिसे मैनचेस्टर ऑफ एशिया कहा जाता था, निश्चित तौर पर यह प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है लगातार कि वह उस स्वरूप को वापस लाया जाए। वहीं पर कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे वो पीडीए का नारा हो, विपक्ष का, इंडिया गठबंधन का हो, कानपुर में यह असर और उनका जादू चलने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से लेकर यहाँ की मेयर की बात करें तो कानपुर को स्मार्ट सिटी बनाने में सभी ने अपना योगदान दिया है। और यहाँ की जो मौजूदा सांसद रहे हैं या वर्तमान यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और डबल इंजन की सरकार की जो योजनाएं हैं वो समाज के हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंची हैं। तो निश्चित तौर पर वो अपनी जीत को लेकर के यहाँ पर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कानपुर में इस बार फिर से कमल खिलने जा रहा है। सहयोगी आरिफ के साथ सुमित अवस्थी, भारत 24।